हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम ग्रुप बी में का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे, जिसपे लिखा गया है कि राइट अ फंक्शन टेम्पलेट फॉर द सिलेक्शन सॉर्ट दैट इनपुट्स सॉर्ट्स आउटपुट एन इंटीजर एरे एंड एन फ्लोट एरे। तो बेसिकली हमें सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना है और यूज़ करना है फंक्शन टेम्पलेट का। तो चलो पढ़ते हैं कि टेम्पलेट क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या यूजेज है। तो बेसिकली पहले इस वीडियो का वर्क फ्लो देख लेंगे कैसे चलेगा। पहले हम सिलेक्शन सॉर्ट क्या था ये देख लेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट देखने के बाद एक एग्जांपल से उसके इनपुट आउटपुट ले लेंगे। इनपुट आउटपुट और जो कुछ सॉर्ट करना है वो कर लेंगे। उसके बाद ये जब पूरा हो जाए तो टेम्पलेट क्यों चाहिए, तो टेम्पलेट क्यों चाहिए और कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे पढ़ेंगे बेसिकली। तो इससे क्या होगा ना कि सिलेक्शन सॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा, टेम्पलेट क्यों और किस लिए चाहिए वो भी क्लियर हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो यस, तो अभी के लिए डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट। तो अगर किसी को पाइथन में ये पढ़ना है सिलेक्शन सॉर्ट तो इसका एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है डीएसए के प्लेलिस्ट में। तो डीएसएल होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स लेबोरेटरी में इसका सिलेक्शन सॉर्ट का पहले से एक वीडियो अवेलेबल है जो पाइथन में पढ़ाया गया। सिमिलरली अगर इसमें से नहीं समझे तो उसमें एक बार रेफर कर लेना, और उसमें से नहीं समझे तो इसमें आ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि सॉर्टिंग होता क्या है ये पहले देख लेंगे। तो लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 3 4 5 10 15 25, ये मेरे पास नंबर्स है। ओके, तो इसमें अभी सॉर्टिंग ओके पहले से सॉर्टेड है, तो ये डिलीट कर देंगे, नया आ रहा है delete। तो मैं एक वैल्यूज ले लेता हूँ रैंडमली से 28 35 2 10 9 15 बस। तो ये वैल्यूज होंगे। अभी मुझे इसे अगर बाइनरी सर्च पढ़ा होगा और याद होगा तो बाइनरी सर्च को क्या लगता है, एक सॉर्टेड लिस्ट लगता है। सॉर्टेड का बेसिकली मीनिंग क्या है कि वो या तो इंक्रीजिंग हो या तो फिर डिक्रीजिंग हो। तो मतलब काइंड ऑफ हर एक एलिमेंट उसके पहले वाले से कुछ कैसे तो भी एक डिफाइंड वे में रिलेटेड हो, कि 28 जो है वो 35 से छोटा है, 2 जो है वो 35 से छोटा होना चाहिए, मीन्स काइंड ऑफ या तो फिर बढ़ते जाना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर घटते आना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स में हम असेंडिंग की बात करते हैं और असेंडिंग में ही देखते हैं। तो इसका जो सॉर्टेड फॉर्मेट होगा वो होगा 2, उसके बाद में 9, उसके बाद में 10, उसके बाद 15, 15 के बाद 28, 28 के बाद 35। तो बेसिकली हमें एरे जो है ये ऐसा कन्वर्ट करना है। तो इसमें अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे पता नहीं कैसे करना है, क्या करना है, मुझे एल्गोरिदम वगैरह कुछ पता नहीं। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा ना, अगर इसको हटा दूँ या फिर इसको ले जाएंगे नीचे। ओके, तो लेट्स अज्यूम कि मुझे पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे सॉर्ट करना है, बट मुझे इतना पता है कि सबसे छोटा वाला नंबर सबसे पहले आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें ढूंढ सकता हूँ सबसे छोटा वाला कौन सा है। ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया 2 सबसे छोटा है। तो मैं क्या कर दूंगा, 2 को आगे ले आऊंगा और बाकी सब वैल्यूज को वैसे ही रख दूंगा। उसके बाद वापस मैं नेक्स्ट इससे स्टार्ट करूंगा, और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2 को अभी कंसिडर नहीं करेंगे, 2 नहीं है इसलिए। अभी क्या है, नेक्स्ट 28 है, 35 है, 10 है, 9 है, 15 है, 9 है। मैं 9 को ले लिया, 9 को निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे वापस चेक 28 35 10 15 में से 10 छोटा है। उसके बाद वापस 15 छोटा है। उसके बाद वापस 28 छोटा है, लास्ट में बचा 35, तो 35 तो अभी हो गया। अगर हम जरा सा देखें कि ये है या नहीं, तो 2 9 10, फिर को कॉपी कर लेता हूँ तो ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 9 10 15 28 35 दोनों सेम है। जी सेम है, मतलब ये सॉर्टेड हो गया। तो ऐसे फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं कि सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक वैल्यू को पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो मिनिमम है सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसे आगे ला रहा हूँ और उसके बाद ऐड कर रहा हूँ। तो उसे हम
ये बोल सकते हैं। इस एल्गोरिदम को, मतलब ये जो वे है, इस इस जो वे से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसे हम सिलेक्शन सॉर्ट बोल सकते हैं। तो ऐसे ही डिपेंडिंगली ऑल भी सॉर्टिंग टेक्निक्स है, बट ये काइंड ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट है कि हम पहले तो एक सिलेक्ट करेंगे, उसे ले आएंगे, उसके बाद उसके नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ले आएंगे। तो अगर इसको हम जरा सा और डीपली देखें, तो अगर अभी जो मैंने किया कि नया एक एरे बनाया और उसमें ऐड करता गया और इसमें से निकालता गया, इसके बजाय अगर मुझे ये निकालना ही है और मुझे ये करना ही है कि इसे आगे पीछे करना ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कुछ एक पार्टीशन बना सकता हूँ कि इधर एक पार्टीशन बना, इसके पहले जो कुछ वैल्यू होंगे ये सॉर्टेड होंगे, इसके बाद में जो कुछ वैल्यू है वो अनसॉर्टेड। तो अभी जब भी मुझे ढूंढना होगा तो मैं अनसॉर्टेड पार्ट में ढूंढूंगा कि यहाँ पे वो वैल्यू है, इस इन वैल्यू में से कौन सा वाला मिनिमम है। तो अगर मुझे मिनिमम मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं सॉर्टेड पार्ट में ला सकता हूँ, टू को इधर लाऊंगा और बाकी का मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों को स्विच कर सकता हूँ। अगर करेंटली लेट से मैं फर्स्ट शॉर्टेस्ट ढूंढ रहा हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट शॉर्टेस्ट ढूंढ रहा हूँ तो फर्स्ट के साथ अगर मैंने रिप्लेस कर दिया तो कुछ फर्क गिरेगा? नहीं गिरेगा। टू यहाँ पे आ जाएगा, 35, 28, 10, 9, 15, ये तो पहले से अनसॉर्टेड है तो इसका कोई टेंशन ही नहीं है, बट ये सॉर्टेड हो गया कि मुझे सबसे मिनिमम यहाँ पे मिल गया। तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर सकता हूँ। यहाँ पे वापस मैं ढूंढूंगा मिनिमम एलिमेंट, तो ये मिनिमम, ये वापस सेकंड इसके साथ एक्सचेंज, अभी ये टू के साथ एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि ये पहले से सॉर्टेड है, इसके जो राइट हैंड साइड में जो कुछ वैल्यूज है वो सॉर्टेड नहीं है। तो 9 यहाँ पे आ जाएंगे 35 के साथ, सो 9 यहाँ पे, 28 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 35 यहाँ पे और यहाँ पे 15। तो ऐसे ही करते करते अगर चले गए तो वापस सेम वैल्यू मिलेगी, 2, 9, उसके बाद 10 आएगा, 10 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 28, 28 के बाद 35। तो काइंड ऑफ ये बेटर वे है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लग रही और जो लिस्ट सॉरी जो एरे दिया गया है उसी में सब कुछ काम हो रहा है। तो इसी के लिए अभी कोड बनाएंगे। तो बेसिकली करना क्या है, मुझे स्टार्ट किसी एक पॉइंट से करना है। तो आई इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से क्या करूँगा कि आई इक्वल टू 0 के लिए पहले तो मैं क्या करूँगा कि इसमें से मिनिमम ढूंढूंगा 0 से लेके n तक में। तो 0 से लेके n तक मैं मिनिमम ढूंढूंगा। मिनिमम ढूंढने का फंक्शन पता है, एक फॉर लूप चलाओ, एक वेरिएबल ले लो मिन वैल्यू करके और उसमें चेक करते जाओ कि मिनिमम है या नहीं। सिमिलरली उसके बाद आई इक्वल टू 1 होगा, आई इक्वल टू 1 के लिए 1 से लेके n तक के लिए चेक करना है मुझे। ये तो अभी 2 के साथ रिप्लेस हो गया, ये 28 हो गया। अभी मुझे कहाँ से चेक करना है, 1 से लेके स्टार्ट करना है। ये जीरोथ इंडेक्स, कलर चेंज करता हूँ मैं। तो ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है। तो अभी मैं 1 से लेके n तक जाऊंगा, लास्ट वैल्यू तक, और चेक करूंगा कि यहाँ पे कौन सा मिनिमम है वापस। कलर, तो यहाँ पे कौन सा मिनिमम है वो देखूंगा। ऐसे करते करते जाऊंगा, उसके बाद 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। 5 के लिए चेक करना पड़ेगा, लास्ट जो n वैल्यू है उसके लिए चेक करना पड़ेगा। अगर लेट से फर्स्ट वैल्यू 28 है, फिर उसके बाद 10 आएगा, सॉरी कलर चेंज कर लेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। पहले 2 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद 28 आएगा, लास्ट में जाके 35 बचेगा। इस 35 के लिए चेक करने का कोई मतलब बनता है? लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो तो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होगा क्योंकि वो लास्ट में है, और उसके पहले वाले सारे के सारे अगर सॉर्टेड होंगे तो लास्ट वाले का कुछ चेक करने का मतलब बनता है? नहीं बनता। तो बेसिकली मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से स्टार्ट करना है और n-1 तक जाना है। तो मेरा रेंज क्या होगा, 0 से लेके n-1 तक। तो अगर इसको और थोड़ा देखें तो मुझे पहले i को जो है 0 से लेके n-1 तक चलाना होगा, सॉरी n-1 तक चलाना होगा, और हर एक लूप में मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। या तो मिनिमम का डिफरेंट एक फंक्शन ही बना सकते हैं जो मिनिमम रिटर्न करेगा, या तो फिर उसी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? एक फॉर लूप लगेगा, स्टार्टिंग वैल्यू i होगी, एंडिंग वैल्यू n होगा, इसमें हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। बेसिकली ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए टेक्स्ट एडिटर पे कोड करते हैं इसके लिए। तो पहले तो एक फाइल बना लेंगे, इसका नाम रखेंगे फंक्शन अंडरस्कोर टेम्पलेट, या फंक्शन अंडरस्कोर टेम्पलेट डॉट cpp।
ओके, नाम गलत हो गया है, एडिट कर देंगे, नया फाइल बनाएंगे। तो फंक्शन अंडरस्कोर टेम्पलेट डॉट कोमा हो गया था लास्ट फाइल में। तो ये डॉट सीपीपी हो गया। अभी हमारा बेसिक जो कोड है वो इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और उसके बाद इंट मेन, और जो हमारा डिफॉल्ट है वो। तो अभी हमें सिलेक्शन सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि रिटर्न कुछ करेगा, नहीं करेगा कुछ रिटर्न, सिलेक्शन सॉर्ट होगा। सिलेक्शन सॉर्ट इनपुट क्या लेगा, चलो एक वेक्टर दे देंगे। ओओपी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का यूज कर लेंगे। तो एक इंटीजर का वेक्टर होगा वी, और इसका रेफरेंस पास करेंगे ताकि कॉपी ना पास हो। कॉपी भी कॉपी अगर पास करेंगे तो जो कोई चेंजेस होगा वो मेन वेक्टर में ये नहीं होगा, दिखेगा नहीं। तो उसके लिए हम एक रेफरेंस ही पास कर देंगे। बाय रेफरेंस मतलब बेसिकली क्या होगा कि ये जो वेक्टर वी है, ये वेक्टर वी अभी जब हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन बना रहे हैं। तो आई होप कि फंक्शन का सिंटैक्स पता हो। ये ऐसा ही होता है, डेटा टाइप, फंक्शन का नाम, जो कोई पैरामीटर है वो, और बॉडी में जो कुछ करना है फंक्शन के वो। और जब भी कॉल करेंगे तब फंक्शन का नाम और फिर इनपुट देंगे डायरेक्टली। तो ऐसा जब करेंगे तो वी जो होगा, तो वी भी बना ही लेंगे वेक्टर ऑफ इंट वी, और इसमें इनिशियलाइज कर देंगे वैल्यूज। क्या थे अभी के, 25, देख लेंगे। 28, 35, 2, 8, 35, 2 था, उसके बाद 10 था, 9 था, 15 था। तो ये हमारे बेसिकली वेक्टर के वैल्यूज हो गए। तो ये अभी एक वेक्टर ऑफ इंट बना है, मतलब बेसिकली ये एक एरे ही मान सकते हैं हमें इसे। तो इसे पास होगा, और पास होने के बाद जब हम वापस प्रिंट करेंगे तब वी को ही प्रिंट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, मतलब क्या कर रहे हैं कि वी को ही उसी जगह पे सॉर्ट कर रहे हैं। मतलब वी का कोई कॉपी नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, वी को उसी जगह पे सॉर्ट कर रहे हैं, उसके ही प्लेसेस पे सॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉर्ट होके उसी प्लेसेस में रहने के लिए अगर ये एम्परसेंड साइन ना डालो तो क्या होगा कि वी की कॉपी कॉपी जनरेट होगी और कॉपी पास होगी यहाँ पे, और कॉपी में जो कुछ कैलकुलेशन करेंगे वो ओरिजिनल में नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम एक ओरिजिनल पास करेंगे, रेफरेंस पास करेंगे, मतलब जो मेन वी है उसी को पास करेंगे। तो यहाँ पे अभी करना क्या है कि जैसे कि हमने देखा कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, और आई इज लेस देन n माइनस वन, तो एक वैल्यू कम, क्योंकि लास्ट वाला कुछ भी हो वो तो सॉर्टेड होगा ही। उसके बाद क्या करना है कि हमें यहाँ पे मिनिमम फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग कहाँ से, आई से स्टार्ट करना है, सॉरी, आई से स्टार्ट करना है n तक, और बस। तो चलो वी भी पास कर देंगे, जो हमारा वैल्यू देगा वो। तो ये जो कुछ वैल्यू आएगा, ये एक वैल्यू आएगी, सो इंटीजर, लेट्स से मिन वैल्यू। तो मिन वैल्यू के ओके, चलो मिन वैल्यू। तो ये क्या करेगा, अभी मिन वैल्यू फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। ये कुछ तो रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो इंटीजर मिन वैल्यू, तो यहाँ पे एक वेक्टर ऑफ इंट आएगा, जो कि हमने वी पास किया है, वो भी रेफरेंस वाइज पास करेंगे ताकि कुछ वो जो चेंजेस हो वो रिफ्लेक्ट हो। उसके बाद आई आई पास करेंगे, इंटीजर होगा आई। उसके बाद इंटीजर एन, मतलब जो एंडिंग पॉइंट है वो। तो हमें क्या करना है, फॉर, पहले तो एक वेरिएबल बना लेंगे इंट मिन वैल्यू, इंट मिनी ले लेंगे। तो मिनिमम जब भी फाइंड करते तब मैक्सिमम वैल्यू डालते, तो मैं डाल देता हूँ 999। तो इसके बाद क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी आई इक्वल टू आई, ये कंफ्यूज करेगा। सो फॉर इंडेक्स इक्वल टू आई, मतलब इंडेक्स जो है वो आई से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स जाएगा लेस देन इक्वल टू एन के बाद आई प्लस प्लस, सॉरी इंडेक्स प्लस प्लस करेंगे हर टाइम में, इंडेक्स को बढ़ाएंगे। और क्या करना है, इफ चेक करना है जो करंट वी का इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो अगर छोटा है हमारे मिन वैल्यू से, तो क्या करो, जस्ट रिप्लेस द मिन वैल्यू। सो मिन वैल्यू इक्वल टू
वी ऑफ इंडेक्स। ओके, तो ये होने के बाद एट लास्ट रिटर्न करना, रिटर्न मेन वैल्यू। तो ये हो गया रिटर्न। तो चलो हर बार प्रिंट कर देंगे, क्या आता है देखेंगे। सी आउट, और सी आउट के बाद मेन वैल्यू हैंडल एग्जीक्यूट। ओके, सो कुछ तो गलत हुआ है। एन, ओके एन डिफाइंड नहीं है, एन क्या है वो पता नहीं है। रुको, वेक्टर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ओके, सो यहाँ पे आईओस्ट्रीम लिया और हम यहाँ पे वेक्टर का यूज कर रहे हैं। तो अगर वेक्टर यूज कर रहे हैं तो हेडर फाइल इंक्लूड वेक्टर। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है n दिया नहीं गया, तो यहाँ पे n क्या होगा वो बना लेंगे। सो इंटीजर n इक्वल टू वी डॉट साइज, वी का जो कुछ साइज होगा वो। एग्जीक्यूट करें तो स्टिल, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। नो मैचिंग फंक्शन कॉल फॉर मिन। यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ पे हमने मिन वैल्यू दी है और यहाँ पे फंक्शन का नाम मिन दिया है, इसके लिए गलत हो रहा है। तो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे मिन वैल और एग्जीक्यूट। तो ऐसे इश्यूज होते हैं जो चलते हैं। तो बेसिकली मेन वैल्यू यहाँ पे क्या, ओके हम एरे को मॉडिफाई नहीं कर रहे, यही एरे हो रहा है। तो पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें मिनिमम कौन सा है, 2 है। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो भी 2 ही है। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो भी 2 है, तो 3 बार 2 आ गया। इसके बाद 10, 9 और 15 में कौन सा छोटा है, 9 वाला। उसके बाद 9 और 15 में कौन सा छोटा है, 9 ऑफ कोर्स। तो वैसे चल रहा है। हमने अभी तक मॉडिफाई नहीं किया, मॉडिफाई मतलब हमें स्वैप करना है। तो अगर स्वैप करना है तो मुझे पता रहना चाहिए कि कौन से इंडेक्स वैल्यू, कौन से दो इंडेक्स वैल्यू को मुझे स्वैप करना है। 28 एंड 2 को स्वैप करना है। अगर ये दोनों को स्वैप करना है तो 28 का इंडेक्स वैल्यू 0 और 2 का इंडेक्स वैल्यू 2, ये मुझे पता होना चाहिए। बट यहाँ पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, तो मैं मिनिमम वैल्यू रिटर्न करने के बजाय मैं एक इंडेक्स रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब इंट एक इंडेक्स बना लेंगे, इंडेक्स इक्वल टू -1। ओके, और जब भी ये वैल्यू मॉडिफाई होगी तो हम इंडेक्स में जो है, ये कंफ्यूज करेगा, तो इंडेक्स पूरा का पूरा लिख लेंगे। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स में वेरिएबल की नेम देख के देना पड़ता है ताकि कंफ्यूज ना हो। तो जो इंडेक्स होगा, ओके मिन इंडेक्स दे देंगे। तो मिन इंडेक्स, तो मिन अंडरस्कोर इंडेक्स। तो मिनिमम जो इंडेक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा आई एन डी में। तो ये वाला इंडेक्स का वैल्यू अभी मिनिमम था, तो इसे एक बार वापस देख लेंगे। तो एक मिनिमम वैल्यू है, एक मिनिमम इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स हमें रिटर्न करना है इंस्टेड ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हर एक इसमें लूप चलाएंगे, लूप चला के देखेंगे कि जो करंट वैल्यू है वो अगर कम है मिनिमम वैल्यू के, तो हम मिनिमम वैल्यू भी अपडेट करेंगे और इंडेक्स भी अपडेट करेंगे, और लास्ट में जाके इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेंगे इंस्टेड ऑफ ये। तो यहाँ पे भी इंस्टेड ऑफ मिन वैल्यू आई दे देता हूँ मैं। तो सेम इंडेक्स रिटर्न होगा अभी इसका, 2 2 2, 2 का इंडेक्स वैल्यू 2, ये 9 का इंडेक्स वैल्यू 4 है। तो अभी इंडेक्स रिटर्न हो रहा है। तो अगर मेरे पास करंट आई वाला इंडेक्स है कि कौन से पोजीशन पे हो, 0 हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, और मिनिमम वाले का भी इंडेक्स है, तो मैं स्वैप कर सकता हूँ डायरेक्टली। स्वैप वेक्टर का जो है वो ith वाला, और वेक्टर का जो है वो मिनिमम इंडेक्स वाला, मिनिमम वैल्यू आई, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स वाला। ये दोनों को मुझे स्वैप करना है। तो स्वैप हो जाएंगे, और अगर देखें, ओके सो प्रिंट नहीं किया तो प्रिंट कर देंगे। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वी डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो हर एक वैल्यू में जाएंगे और प्रिंट करेंगे सी आउट वी ऑफ आई एंड। ओके, सिमिलरली सिलेक्शन सॉर्ट होने के बाद यही वापस करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट एग्जीक्यूट। तो ओके, एंडल के बजाय स्पेस दे देंगे, और यहाँ पे एक सी आउट एंडल दे देंगे ताकि न्यू लाइन पे प्रिंट हो। तो अगर एग्जीक्यूट करें तो पहले 29, 35, 2, 10, 9, 15 था, और उसके बाद शॉर्ट हो गया, देखो 2, 9, 10, 15, 28 और 35। ओके, तो ये तो अभी हो गया सिलेक्शन सॉर्ट का। तो सिलेक्शन सॉर्ट के बाद अभी हमें इनपुट के बारे में देखना था।
तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने वैल्यूज इनपुट होंगे। तो लेट से वो एक वेरिएबल n में आएगा। ओके, तो n यहाँ पे अभी सी आउट करना पड़ेगा कि एंटर, यूजर से पूछना पड़ेगा क्योंकि वहां पे लिखा था क्वेश्चन, इनपुट सॉर्ट आउटपुट सब कुछ करना है फाइल के साथ। सो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो इसके बाद सी इन करेंगे, इनपुट लेंगे n में, तो ये एक इंटीजर होगा। इसके बाद क्या करना है कि फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे और आई इज लेस देन एन, मतलब जितने भी नंबर होगा वो आई प्लस प्लस उतने नंबर तक हमें इनपुट लेना है और डायरेक्टली हम वेक्टर ऑफ आई में डाल देंगे। या फिर वेक्टर में एक मेथड है वेक्टर पुशबैक नाम का, पुशबैक से क्या कर सकते हैं हम, ऐड कर सकते हैं। या फिर अपेंड, पाइथन वाले हो, फर्स्ट ईयर में पाइथन हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपेंड। तो चलेगा कैसे कि पहले तो एक हमें इनपुट लेना पड़ेगा, सो इनपुट एक्स ले लेगा, एक्स ले लेंगे, या फिर कुछ अलग भी ले सकते हो, मैं एक्स ले लेता हूँ। तो इनपुट पहले तो एक इंटीजर लेना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसे, इस एक्स को हमें वेक्टर में पुश करना पड़ेगा। सो पुश अंडरस्कोर बैक। ओके, तो पुश बैक क्या करेंगे, एक्स डालेंगे, मतलब बेसिकली अपेंड करेंगे वी में, और उसके बाद प्रिंट करेंगे, साइज मिलेगा, बाकी सब तो सही रहेगा। तो एग्जीक्यूट करें, एलिमेंट 5 होंगे, सो यहाँ पे प्रिंट भी कर देंगे, सी आउट एंटर आई प्लस वन, मतलब कौन सा वैल्यू, एंटर प्लस वन वैल्यू, ताकि समझे कौन सा वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे 5 होंगे, पहला वैल्यू 28, उसके बाद 5, उसके बाद 34, उसके बाद 8, उसके बाद 2। तो हो गया 28 5 34 8 2, और वो शॉर्ट हो गया 2 5 8 20, 2 5 8 28 एंड 34। तो बेसिकली अभी इनपुट चल रहा है, आउटपुट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो इसके बाद अभी हमें देखना क्या था कि टेम्पलेट क्या होता है। तो चलो ये सब तो ऐसे ही रखेंगे। अगर मुझे यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो इनपुट आ रहा है ये इंटीजर में आ रहा है, बट सिमिलरली अगर मुझे फ्लोट के लिए करना होगा तो चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तीन ही एलिमेंट लेता हूँ, 1.2। ओके, तो ये यहाँ पे गलत हो गया कि ये मल्टीपल इनपुट्स ले लिया इसने, 1.2 नाम का कोई इंटीजर नहीं है तो उसने 1 ले लिया, और फिर बाकी के तुम देख सकते हो कि 100 ले लिया उसने, कि वो पहला वैल्यू फ्लोट था। तो ऐसे ये फ्लोट इनपुट में नहीं ले सकता, या फिर इनपुट में फ्लोट डायरेक्टली वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये होने की बजाय अगर मुझे इनपुट फ्लोट का भी लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे इंट है वहां वहां पे फ्लोट करना पड़ेगा। तो ये तो रिडंडेंसी हो गया, अगर मुझे इंट भी सॉर्ट करना है फ्लोट भी सॉर्ट करना है तो दोनों का ये तो काम बढ़ गया, मतलब सेम फंक्शन है। चलो देखते हैं ये कैसे करेंगे। तो ये वेक्टर जो है, ये जो क्रिएशन है, ये यहाँ पे किसी अलग फंक्शन में डाल देंगे, वॉइड टेक अंडरस्कोर आईपी, मतलब इनपुट। तो ये यहाँ पे डाल देंगे, और फिर ये रिटर्न कर देगा वी को। तो अगर ये वी रिटर्न करेगा तो वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करेगा। ओके, तो टेक इनपुट, तो टेक इनपुट को हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो बेसिकली बस मैंने ये कोड को हटा के एक फंक्शन में डाल दिया, बस उतना ही काम किया, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे अभी कैसा है ना, अगर मुझे ये इनपुट जो है वो अलग डेटा टाइप के लिए लेना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको कॉपी करके वापस से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, इंट के जगह पे फ्लोट होगा, जहाँ जहाँ पे इंट यूज किया है तो फ्लोट। उसके बाद में ये जो मिनिमम इंडेक्स वाला फंक्शन है इसको भी मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गया वो, ये इसका भी एक डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। ये रिटर्न तो इंटीजर ही करेगा, बट अंदर का जो कुछ होगा ये फ्लोट होगा, ये मिनिमम वैल्यू फ्लोट होगी, इंडेक्स तो इंटीजर ही रहेगा।
बाकी का बाकी का सही रिटर्न करेगा, फ्लोट रिटर्न करेगा कि इंडेक्स रिटर्न नहीं, इंटीजर ही रिटर्न होगा क्योंकि इंडेक्स रिटर्न होगा। हाँ, तो बाकी का सब तो फ्लोट में ही रहेगा। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि कोड बढ़ रहा है बिन बात का। यहाँ पे ये जो सेम कोड है ये ऊपर ही लिखा है, बट जस्ट इसमें वो डेटा टाइप बस एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि मैं सिर्फ इंटीजर ले रहा हूँ। तो ये जो कोड है, ये जो डुप्लीकेट बन रहे हैं, ये इस दोनों फंक्शन में कोई ये दिख रहा है डिफरेंस? कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस इंटीजर का फ्लोट क्या है, फ्लोट का इंटीजर क्या है। तो ये जो है वापस वापस कोड करना मतलब सेम ही कोड है और लाइंस बढ़ रहे हैं बिन बात के। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, सी प्लस प्लस में एक नया ये निकाला है, टेम्पलेट नाम का कंसेप्ट। तो टेम्पलेट में होता क्या है ना कि इंटीजर जो है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि हमें इंटीजर का चाहिए, फ्लोट का चाहिए, किसका चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल डाल देंगे जैसे हम बाकी केसेस में डालते हैं वेरिएबल, और वो वेरिएबल यूज कर सकते, मतलब वेरिएबल बाद में हम डिपेंड करेंगे कि हमें फ्लोट चाहिए, हमें क्या चाहिए। जैसे अगर तुम्हें याद होगा, याद नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, मैं वापस यहाँ पे बेसिकली कभी कभी हम वेक्टर ऑफ इंट दे देते हैं, कभी फ्लोट दे देते हैं, वेक्टर ऑफ फ्लोट, कभी हमें कैरेक्टर का एरे चाहिए तो कैरेक्टर दे देते हैं। तो बेसिकली वेक्टर जो है वो सेम ही है, बस यहाँ पे हम डेटा टाइप मेंशन कर सकते हैं कि मुझे कैरेक्टर का वेक्टर बना के दे, मुझे इंट का वेक्टर बना के दे, या फिर किसी और का। तो सिमिलरली वैसे ही हम इस फंक्शन को भी कर सकते हैं। तो वो जो फंक्शन के लिए अगर ऐसे ये इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए हम यूज करते हैं टेम्पलेट्स। तो अगर तुमने ठीक से पढ़ा होगा, एस टी एल करके है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, कि कौन से भी डेटा टाइप के लिए चलेगा, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो मतलब एक लाइब्रेरी है जो स्टैंडर्ड है और उसमें टेम्पलेट्स है तुम्हें यूज करने के लिए, मतलब टेम्पलेट मतलब कोई भी डेटा टाइप के लिए चलेगा। तो वैसा है। तो यस, तो अभी हमें इसी भी टेम्पलेट में कन्वर्ट करना है। तो अगर किसी भी फंक्शन को टेम्पलेट में कन्वर्ट करना होगा, तो उस फंक्शन के पहले वाले लाइन पे कीवर्ड डालना पड़ता है टेम्पलेट, और ऐसे ब्रैकेट्स में, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इस ब्रैकेट में तुम्हें डालना होता है टाइप नेम। टाइप नेम मतलब बेसिकली कि कौन सा टाइप, एक वेरिएबल, उस टाइप का हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, लेट्स से टी। मोस्ट ऑफ द केसेस में टी लेते हैं, तुम कुछ भी ले सकते हो, टी लो, एक्स लो, वाई लो, डेटा डी डी टी ले लो, या फिर कुछ भी ले लो। मैं टी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम कर क्या रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये जो फंक्शन होगा ये एक टेम्पलेट होगा, और वो इनपुट मतलब वो कौन से क्लास का टेम्पलेट होगा, कौन से टाइप का होगा, वो टी टाइप का होगा। टी में इंटीजर आ सकता है, फ्लोट आ सकते हैं, कैरेक्टर आ सकते हैं, जो कुछ आएगा वो। तो अभी टी को हमें कहाँ कहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, जहां जहां पे जो हम कोड का रिप्लेस कर रहे थे, मतलब वेक्टर ऑफ इंट है बट हमें चाहिए वेक्टर ऑफ फ्लोट। सो यहाँ पे ये इंट पे, ये इंट पे, और ये इंट पे, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टी से रिप्लेस करें, सॉरी, ये वाला इंडेक्स इंट ही रहेगा। मुझे वेक्टर क्या चाहिए, इंटीजर होगा तो इंटीजर का चाहिए, फ्लोट होगा तो फ्लोट का चाहिए। तो यहाँ पे टी मतलब एक वेरिएबल होगा, डेट वेरिएबल डेट टाइप है। यहाँ पे भी इंटीजर होगा तो इंटीजर, फ्लोट होगा तो फ्लोट। यहाँ पे भी एक्स जो होगा वो या तो इंटीजर होगा, या तो फिर फ्लोट होगा, या तो फिर स्ट्रिंग होगा, जो कुछ आएगा वो। तो ये तो हो गया। अभी हमें मीन वैल्यू में भी सेम वैसे ही करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट टाइप नेम, यहाँ पे अभी चलो टी के बजाय एस टी यू यू ले लेंगे। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि सेम ही लेना, चलो तुम्हारे लिए डी टी ले लेता हूँ। तो अभी मुझे कहाँ कहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, ये जो वेक्टर ऑफ इंट आएगा वो डी टी आएगा। ओके, उसके बाद स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू तो सेम ही रहेंगे, इंडेक्स भी मीन वैल्यू जो रहेगा वो अलग होगा, सो डी टी होगा। और मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करूंगा। ओके, नहीं इनिशियलाइज कर ही देंगे। अ, चलो इनिशियलाइज इसे ब्लैंक ही रख देंगे। ब्लैंक नहीं, वेक्टर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो दे देंगे, सिंपल है कि वेक्टर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो भी इसी डे टाइप डी टी का होगा। तो पहला वाला वैल्यू दे देंगे। उसके बाद मिनिमम इंडेक्स तो इंटीजर ही होगा, यहाँ पे ये भी इंटीजर ही होगा, ये भी करेक्ट है, सो इंटीजर में ही बाकी सब चलेगा। अब सिलेक्शन सॉर्ट, तो सिलेक्शन सॉर्ट में चेंज करना पड़ेगा टेम्पलेट टाइप नेम। यहाँ पे dt भी दे सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि तीनों का अलग अलग देना है। तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा dt। यहाँ पे इंटीजर साइज तो इंटीजर में आएगा,
मिन वैल्यू इंडेक्स जो होगा वो भी इंटीजर ही होगा, सो बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जब मैं मेंशन करूंगा, तो अगर मुझे फ्लोट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे जब भी मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में मुझे टाइप मेंशन करना पड़ेगा कि फ्लोट है, इंट है, या कौन सा है। तो बेसिकली हाँ, तो बेसिकली हम अभी के लिए इंटीजर ले लेंगे। तो अभी ये जो इनपुट है ये तो इंटीजर ले लेगा, तो इंटीजर लेने के बाद सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो भी इंटीजर का ही चाहिए, तो हम यहाँ पे इंटीजर ले लेंगे। तो ये जो मिन वैल्यू है, इसे ये जो इनपुट dt मिलेगा उसी टाइप का ये कॉल होना चाहिए वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे हम डाल देंगे dt। तो बेसिकली अभी ये जो है फंक्शन ये टेम्पलेट टाइप में हो गया, तो यहाँ पे इनपुट इनपुट सॉरी इनपुट जो है इंटीजर में आएगा, बाकी का सिलेक्शन सॉर्ट भी इंटीजर में होगा। तो अगर वापस एग्जीक्यूट करें, कुछ तो एरर है। ओके, इंटीजर v was not declared, ओके v is not declared in the scope। तो ये जो टेक इनपुट है ये कुछ रिटर्न करेगा, सो इसको ऑटो दे देंगे क्योंकि हमें पता नहीं कौन से टाइप का है। तो v जो है वो इससे रिटर्न होगा, क्योंकि टेक इनपुट में जो क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं एक वेक्टर। तो उसके बाद अभी अगर एग्जीक्यूट करें तो n पता नहीं है, n कहाँ गया। ओके, n लाइन नंबर 10, 1022 में हमें n पता नहीं है, तो n हम इनपुट में दे देंगे, सो वो तो इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पे टेक इनपुट जो है वो n इनपुट आएगा। तो अगर अभी फ्लो देखें तो पहले तो एक इनपुट पूछेगा कितने चाहिए उतना, फिर उसके बाद इनपुट लेगा वो डिपेंडिंग अपने एक फंक्शन से इंटीजर टाइप में, और एक रिटर्न करेगा वेक्टर v। उसके बाद में हम वो वेक्टर प्रिंट करेंगे, एक न्यू लाइन प्रिंट करेंगे, उसे सिलेक्शन सॉर्ट में डालेंगे, सॉर्ट करेंगे पूरा का पूरा। सॉर्ट करने के बाद हम उसे आउटपुट कर देंगे, बस उतना ही। तो अगर ये एग्जीक्यूट करें तो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मैं बोलता हूँ 5 एलिमेंट चाहिए, पहले का 3, 7, 8, 4, 6। तो गड़बड़ हो गया, 3, 7, 8, 4, 6, तो 4, 6, 7, 8 वो तो करेक्ट है, तीन तीन में कुछ तो हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो है उसमें कुछ तो गड़बड़ हुई है। चलो वापस एक बार ट्राई करते हैं, तो एग्जीक्यूट करेंगे 3 वैल्यू के लिए, 4, 8, 3, 4, 8, 3। इधर इशू हो रहा है, तो 3, उसके बाद में ये ये, तो मेन वैल्यू हमेशा कॉल हो रहा है, आई दिया गया है, एन दिया है। ओके, चलो प्रिंट कर लेंगे हर एक वैल्यू के लिए। तो मेन वैल्यू आई हैंडल, अगर देखें तो 4, 3, तो और 7, 4। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो -1 -1 आ रहा है, मतलब इसे मिनिमम वैल्यू मिल ही नहीं रही। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिनिमम वैल्यू मिल नहीं रही। तो इशू क्या है ना बेसिकली, कि यहाँ पे वेक्टर v ऑफ 0 ले रहे हैं हम। तो फर्स्ट केस में कैसा था, अगर हम यहाँ पे कमेंट करके देखें, तो ये ऐसा ऐसा मल्टी लाइन कमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि पहले 2, 3, 7, 8, 4 ऐसा कुछ अगर होगा, और लेट से पहले वाला वैल्यू 23 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि फर्स्ट इटरेशन में हमें 4 जो है मिनिमम वैल्यू वो मिल जाएगी। अगर 4 मिल गई मतलब ये हमेशा के लिए अभी मिनिमम होगा, इसके बाद में के जो वैल्यूज होंगे वो मिनिमम, मतलब 4 के बाद क्या होगा कि ये 4 और ये रिप्लेस हो जाएगा, 4, 7, 8 और फिर 23, ये दोनों स्वैप हो गए 4 और 23। तो अभी क्या होगा नेक्स्ट इटरेशन में, जब जब भी जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू को 4 सेट कर रहे हैं, इससे छोटा वैल्यू कोई मिलेगा ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम, -1 रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो गार्बेज वैल्यू रिटर्न। तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर ऑफ आई
मतलब ith वैल्यू को हम मिनिमम मान लेंगे। तो वैसे कर सकते हैं, तो फिर साइज जो है n-1 मतलब लास्ट एलिमेंट को हमेशा मिनिमम मान लेंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ith एलिमेंट को मिनिमम मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये देखें तो इसमें अभी क्या होगा कि इस केस में जीरोथ वाला एलिमेंट जो था वो मिनिमम है, मतलब 23 को मिनिमम मान। नेक्स्ट केस में 7 को मिनिमम मानेंगे, नेक्स्ट केस में 8, नेक्स्ट केस में 23। तो ऐसे अगर करते गए तो हमेशा मिनिमम वैल्यू मिलने के चांसेस है, क्योंकि या तो वो मिनिमम होगा या तो फिर मिनिमम से बड़ा होगा। तो जीरो के जगह पे आई कर देंगे और एग्जीक्यूट करें। नंबर ऑफ एलिमेंट 5, 28, 5, 3, 9 और फिर 33। ओके, तो स्टिल कुछ तो गड़बड़ है। ये सेव कर देंगे। आई के बजाय चलो ये ले लेंगे n-1। तो 4, तो 7, 3, 9। ओके, n-1 काम कर रहा है। वो पहले वाला भी कुछ मिनिमम में शायद से गलत हो गया था, बट n-1 के लिए अभी हम ट्राई करेंगे और प्रिंट जो है ये हटा देंगे। तो प्रिंट वाला जो है ये कोड हटा देंगे। तो वापस एक बार इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। 5 वैल्यू 3, 7, 8, 2, 9, 4। स्टिल कुछ तो गड़बड़ है। प्रिंट ही कर देंगे। हाँ, ये जो वैल्यूज है प्रिंट वाला रख देंगे वैसे, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे इशू है। इन वैल्यू आई एंड एल एग्जीक्यूट करें तो वैल्यू 3, 6, 8, 4। क्यों ये हो रहा है? तो इसके साथ साथ अगर वी भी प्रिंट कर दे तो वी के बजाय वी ऑफ यहाँ पे चलो फॉर लूप, ये जो नीचे वाला फॉर लूप है यही कॉपी पेस्ट कर देंगे, वी को भी प्रिंट कर देंगे, ताकि पता चले कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो ये इंडेंटेशन तो बेसिकली कुछ नहीं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग द मिनिमम वैल्यू इंडेक्स, मैं पूरा का पूरा एरे भी प्रिंट कर रहा हूँ ताकि गड़बड़ का है मेनली वो पता चले। तो अगर मैं 3 वैल्यू दे दूँ 6, 8, 4, तो यहाँ पे ओके 6, 8, 4, इसमें मिनिमम क्यों नहीं मिल रहा? मिनिमम वैल्यू क्या सेट हुआ है? 4 सेट हुआ है। तो अगर 4 सेट हुआ है, ओके, सो अगर 4 सेट हुआ है तो हमें यहाँ पे इंडेक्स भी तो n-1 ही तो सेट करना है, क्योंकि n-1 का जो वैल्यू होगा वही तो मिनिमम इंडेक्स है। तो यहाँ पे इशू क्या हो रहा है कि हमने जो वर्टेक्स में हम n-1 ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये मिनिमम है। अगर ये मिनिमम होगा तो हमने इंडेक्स क्या सेट किया? -1। ये तो गलत है ना। तो हमें क्या सेट करना है कि ये कुछ अलग मतलब ये जिस इंडेक्स पे है लास्ट वाला जो इस इंडेक्स पे है वही हमें सेट करना है। तो अभी होपफुली चलना चाहिए। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करें वापस। तो 5 एलिमेंट्स 7, 9, 2, 5, 10। ओके, तो 7, 9, 2, 5, 10 और 2, 5, 7, 9 मतलब सॉर्टेड हो रहा है अभी। तो बेसिकली इशू यहाँ पे क्या था कि पहले तो हमने मेन वैल्यू को फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट जो कुछ एलिमेंट होगा उसे हमने मिनिमम बोल दिया, और सिलेक्शन सॉर्ट के पहले इटरेशन के बाद वो मिनिमम ही रहता है, उसके बाद हमें मिनिमम कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। इसके लिए हमने आई के साथ चेंजेस की। तो यहाँ पे आई भी चल जाएगा, बट यहाँ पे n-1 की जगह पे आई चाहिए। तो बस उतना ही डिफरेंस है, इसलिए वो कोड गलत हो रहा है। तो ये तो मैं दिखा भी सकता हूँ। तो यहाँ पे आई आई एग्जीक्यूट। तो ले लेंगे 5 एलिमेंट कुछ रैंडम 78, 3, 46, 2, 98। तो अभी देखो विदाउट एनी एरर सॉर्ट हो गए। तो बेसिकली इशू यहाँ पे ही था कि हम इंडेक्स और ये मिन वैल्यू का लॉजिक करेक्ट नहीं था, इसलिए वो इशू दे रहा था। तो बाकी सब अभी टेम्पलेट करेक्ट है। सिमिलरली अभी इंटीजर का तो हो गया, अभी मुझे चाहिए फ्लोट के लिए। तो मैं बस यहाँ पे इंटीजर की जगह पे फ्लोट चेंज कर दूंगा। सो फ्लोट फ्लोट
और एग्जीक्यूट। तो अब ये नंबर पूछेगा 6, पहले वैल्यू 7.8, 7.4, 7.9, लेट्स से 8.2 और 4.3। तो ये वैल्यूज हो गए, 6 वैल्यूज हो गए, 9.9। तो ये देखो, पहले अनसॉर्टेड वे में था कि 7.8 7.4 ये, और बाद में विदाउट एनी कोड चेंजेस, हमने कुछ नया कोड डुप्लीकेट भी नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा कोड भी नहीं ऐड किए, बस यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर दिया, और डेटा टाइप चेंज करके हमने ये प्रिंट कर दिया 4.3 7.4 7.8 9 8.2 9.9। तो ऐसा करके हम ये जो है फंक्शन टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर एक ओवरव्यू वापस एक बार देखें, तो बेसिकली हमने एक सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन इंप्लीमेंट किया, जिसमें हम कर क्या रहे हैं कि साइज ले रहे हैं, और 0 से लेके n-1 तक के लिए हर एक बार हम एक मिनिमम वैल्यू चेक कर रहे हैं कि उस रेंज में कौन सा मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं। जो कोई एग्जिस्ट करता है वो करंट आई के वैल्यू से हम स्वैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली स्वैप कर रहे हैं। स्वैप मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फंक्शन है, इसमें हम मिनिमम वैल्यू फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, और इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू का जो कोई एरे में इंडेक्स होगा वो रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद ये जो है ये टेक इनपुट वाला फंक्शन है, ये इनपुट लेगा, इंटीजर होगा तो इंटीजर, कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर, कुछ अलग हो तो अलग। तो चलो कैरेक्टर के साथ देखते हैं करके। तो ये फ्लोट को हम रिप्लेस कर देंगे कैर के साथ, CHAR। ये भी चलना चाहिए क्योंकि लॉजिक तो सेम ही है, कंपैरिजन भी होता ही है। तो 4 कैरेक्टर्स लेंगे, लेट्स से, ओके, ये दे देंगे BCD। ओके, ये तो सॉर्टेड ही था, सॉरी। तो 6, और फिर APERH एंड F। तो APERFH था, हम क्या कर रहे हैं AEFHPR। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो सॉर्ट हो रहा है विदाउट एनी कोड चेंजेस। सो ऐसे ही करके हम डेट टाइप बस चेंज कर सकते हैं, और टेम्पलेट की वजह से ये इजी हो रहा है। तो यही था इस क्वेश्चन में कि हमें इंटीजर और फ्लोट के लिए करना था। बेसिकली इंटरनली लॉजिक तो सबका सेम ही होता है, इसलिए कैरेक्टर का भी हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। बाय बाय।